करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज हम आफ्टर डेथ की बात करेंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करेंगे। लेकिन ये नियर डेथ एक्सपीरियंस होता क्या है? वेल देखो, ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ कोई इंसान डेथ की स्टेट पर पहुंचकर वापस से जिंदा हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, मरने के बाद इंसान वापस से जिंदा हो जाता है। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ऐसी स्टोरी आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी। ये रियल केसेस पर स्टोरीज बनी होती है। इन आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं ये रियल केसेस है नियर डेथ एक्सपीरियंस के। एक स्टडी के अकॉर्डिंग मरने वाले 10 लोगों में से एक इंसान जरूर नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस करता है, जिसके बाद उस इंसान को मरने के बाद अपनी बॉडी में अजीब सेंसेशन महसूस होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो मानो उड़ रहे हैं। उन्हें अजीब सी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है और अजीब सी वॉइसेस भी सुनाई देना शुरू हो जाती है। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकियाट्रिस्ट और न्यूरो बिहेवियर साइंस के प्रोफेसर हैं एंड उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस का वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपर्ट भी माना जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ को नियर डेथ एक्सपीरियंस को स्टडी करने को डेडिकेट कर दिया और वो आज तक 1000 पेशेंट्स के एक्सपीरियंस को स्टडी कर चुके हैं। डॉक्टर थॉमस फ्लिशमैन जो कि बर्लिन के SRH यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी स्टडी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत से चौंका देने वाले खुलासे करती है। इन्होंने अपनी लाइफ में 2000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को मरते हुए देखा है। इनमें से बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी थे जो मरने के बाद वापस से जिंदा हो गए थे और इन लोगों ने डॉक्टर थॉमस के साथ अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को शेयर भी किया है। कहते हैं आज के समय में हमारे पास नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट जिन भी लोगों ने उनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किया है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो थी। उन सभी में एक पैटर्न उनको देखने को मिला डॉक्टर थॉमस को, और इन्हीं पैटर्न्स के बेस पर डॉक्टर थॉमस ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को 5 स्टेट्स में डिवाइड किया है और इनमें से जो 5th स्टेज है इसमें सिर्फ 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो चलिए जानते हैं, एक एक करके हर एक स्टेजेस के बारे में जानते हैं और इनमें होने वाली हर एक घटना के बारे में जानते हैं। स्टेज नंबर 1, डॉक्टर थॉमस के अकॉर्डिंग स्टेज 1 में मरने वाले इंसान की बॉडी में अचानक से काफी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसकी बॉडी एक ऐसे स्टेज पर चले जाती है जहां पर उसको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता, जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता और उसके अंदर से डर और घबराहट जैसी चीजें बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सारी फीलिंग खत्म हो जाती है और मरने वाला इंसान काफी जॉयफुल और पीसफुल फील करता है। और इस स्टेज के दौरान उस इंसान को रियलाइजेशन भी हो जाता है कि वो एक्चुअल में मर चुका है। स्टेज नंबर 2, देखो स्टेज 1 में इंसान अपने आप को बॉडी के अंदर ही पाता है, लेकिन स्टेज 2 में इंसान की सोल बॉडी से बाहर चले जाती है एंड उसकी सोल अपनी बॉडी को देख भी पाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करने वाले लोगों ने मोस्टली रिपोर्ट किया है कि उन्होंने खुद को हवा में उड़ते हुए पाया है और जबकि उनकी बॉडी हॉस्पिटल के बेड में पड़ी हुई देखी है उन्होंने, जहां डॉक्टर और नर्सेज उनको वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी वो देख पा रहे हैं। अब जो पेशेंट मरने के बाद वापस जिंदा हो गए थे, उन्होंने डॉक्टर थॉमस को सभी वो बातें बताई थी जो उनके मरने के बाद डॉक्टर थॉमस और नर्स के दरमियान में जो बातें हुई थी, वो सारी बातें डॉक्टर थॉमस को उन्होंने बताई थी उस मरने वाले मरीज ने, उस नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोगों ने। कहने का मकसद ये है कि पेशेंट मरने के बाद वो सारी बातें सुन पा रहे थे जो बाहरी दुनिया में हो रही थी। अब इस पूरी सिचुएशन को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा ब्रेन मौत के बाद 30 सेकंड के लिए एक्टिव ही रहता है, बट हमारे बॉडी के ऑर्गन इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फिर ये कैसे आखिर ये लोग मौत के बाद ये बातें सुन पा रहे हैं? वेल डॉक्टर थॉमस ये बात आज तक नहीं जान पाए जी, डॉक्टर थॉमस आज तक ये बात नहीं जान सके। वेल चलते हैं स्टेज 3 पर। इस स्टेज के लोगों ने बताया है कि उनको मरने के फौरन बाद ही कंफर्टेबल फीलिंग आना शुरू हो गई थी। 98% लोगों को मरने के बाद फौरन ही कंफर्टेबल फीलिंग आना शुरू हो गई थी और बाकी के बचे 2% लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। खतरनाक आवाजें और चिल्ला देने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी उनको और हर तरफ से बदबू आना शुरू हो गई थी उनको, और इसी के साथ उनको अजीब क्रीचर दिखाई देना शुरू हो गए थे जैसे कि वो नरक में पहुंच गए। स्टेज नंबर 4, इस स्टेज में पेशेंट को कंप्लीट डार्कनेस में
एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है जो काफी वार्म और अट्रैक्टिव दिखाई देती है। देखते देखते ही ये रोशनी एक टनल का रूप ले लेती है जो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोग देखते ही उस टनल में उड़ते हुए जाने लगते हैं। स्टेज नंबर 5। अब देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले ही इस वीडियो में बताया था कि दोस्तों इस स्टेज को 10% नियर डेथ एक्सपीरियंसेस करने वाले सर्वाइवर ने ही फील किया है। बस 10% लोग ही इस स्टेज में जाते हैं। टनल के अंदर जाने के बाद उनको एक ऐसी दुनिया नजर आती है जो अट्रैक्टिव कलर, सोलफुल म्यूजिक और अनकंडीशनल लव से भरी पड़ी है। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के बाद पेशेंट हैरान हो जाता है। इतनी कलरफुल और सोलफुल और अट्रैक्टिव दुनिया देखने के लिए उनको मिलती है। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के बाद पेशेंट के माइंड में अपनी पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक आना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज में पहुंचने वाले कुछ लोगों ने बताया है कि जब उनके माइंड में अपनी पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक चल रहे होते हैं तो तब उन्होंने वापस अपनी दुनिया में जाने का फैसला किया कि हम वापस जाएंगे अपनी दुनिया में। कि उनके मुताबिक बहुत से ऐसे काम थे जो वो मरने से पहले वो सभी काम वो पूरा करना चाहते थे। इस स्टेज के कुछ लोगों ने डॉक्टर थॉमस को ये भी बताया कि वो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों से भी मिले थे कि जो उनके रिलेटिव्स और दोस्त मर गए थे वो उस जगह पर उन लोगों से भी वो मिलकर आए एंड वहाँ पर उनसे बातें भी की है। अब ये तो हुई उन स्टेजेस की बात जिन्हें इंसान मरने के दौरान और मरने के बाद फील करता है, लेकिन इन स्टेजेस के बीच अर्थ पर इंसान की बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही होती है और उसके ब्रेन में क्या एक्टिविटी चल रही होती है। एग्जाम्पल के लिए मेडिकली जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसके ब्रेन का TPJ पार्ट एक्टिव हो जाता है। TPJ यानी कि टेम्पोरोपैराइटल जंक्शन, ये ब्रेन का वो पार्ट है जो इसके पिछले हिस्से में टेम्पोरल पैराइटल ऑक्टिपस लोब्स के बीच में पाया जाता है। अब ब्रेन के इस हिस्से को ड्रीमिंग, अल्ट्रा स्टेट ऑफ कॉन्शियस एंड इल्यूजन से भी जोड़कर देखा जाता है। इसे आसान लफ्जों में समझाऊं तो जब किसी इंसान को सपने आते हैं या उसको इल्यूजन्स होने लगते हैं या वो कॉन्शियस के डिफरेंट स्टेजेस में जाने लगता है तो ह्यूमन ब्रेन के TPJ पार्ट में हलचल होने लगती है। यानी कि डॉक्टर और साइंटिस्ट की माने तो मरने के दौरान इंसान के ब्रेन में ही ऐसी हलचल होती है जो उसे ये सब कुछ एहसास करवाता है, फील करवाता है। अब चाहे वो हवा में उड़ना हो और रोशनी से भरे टनल में जाना हो या अजीब क्रीचर दिखाई देना हो, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सब कुछ इंसान की जस्ट क्रिएटिविटी होती है। हालांकि इस बात को भी प्रूव करने के लिए हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंटिस्ट के पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। वेल दोस्तों, नियर डेथ अपने आप में ही बहुत सी मिस्ट्री समेटे हुए हैं। अब ये तो फर्दर स्टडी से ही पता चलेगा कि नियर डेथ में मरने के बाद लोग वापस से कैसे जिंदा हो जाते हैं और ये सब कुछ इनके साथ कैसे होता है। वेल अभी क्लियर कुछ भी बताया नहीं जा सकता, ये तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस में मिस्ट्री है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज फैक्ट टीवी। सपोर्ट लाजमी करो, प्रेस द बेल आइकॉन, डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट।